बाइजेक्टिव फंक्शन का मीनिंग यहाँ लिख देते हैं 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। यानी एक कोई भी फंक्शन है उसका इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट होगा कब, इफ f इज बाइजेक्टिव फंक्शन एंड 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। एक बाइजेक्टिव का मीनिंग क्या है? बाइजेक्टिव का मीनिंग है कि 1 1 ऑन टू फंक्शन अगर है तो उसे बोलते हैं हम इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब आप देखिए sin इनवर्स x, cos इनवर्स x, tan इनवर्स x, मतलब sin का इनवर्स, cos का इनवर्स, tan का इनवर्स, sec का इनवर्स, cosec का इनवर्स और cot का इनवर्स कब एग्जिस्ट करेंगे? जब ये बाइजेक्टिव फंक्शन हो। तो बाइजेक्टिव फंक्शन क्योंकि इनकी वैल्यू तो रिपीट होती है, तो रिपीट होती है तो हमें फिक्स इंटरवल के अंदर इनको क्या कराना है? बाइजेक्टिव कराना है। जो फिक्स इंटरवल के अंदर हमें बाइजेक्टिव कराना है तो उस फिक्स इंटरवल को हम बोलेंगे इनका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। फिक्स इंटरवल को क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का बहुत इंपॉर्टेंस है यहाँ। तो अब हम सब दो पॉइंटों को हमने बताया आपको। पहला तो ये पॉइंट, दूसरा पॉइंट की इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। कब एग्जिस्ट करता है? जब वो बाइजेक्टिव होता है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उनकी वैल्यू रिपीट होती है। जैसे साइन की वैल्यू है, आप देखिए साइन 60 की वैल्यू कितनी आती है? √3/2 और साइन 120 की वैल्यू कितनी आती है? √3/2। यह तो वैल्यू रिपीट हो गई। तो आपको ऐसा इंटरवल लेना है जिसमें वैल्यू रिपीट नहीं हो, और उस इंटरवल में फंक्शन क्या हो जाए? 1 1 भी हो जाए और ऑन टू भी हो जाए। ऐसा इंटरवल आपको लेना है। उस इंटरवल को क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। उस इंटरवल को क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो देखिए आप कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं sin x। सबसे पहले किससे स्टार्ट करना है? sin x। देखो एक एक चीज हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं भी किसी स्टेप में भी आपको डाउट हो तो उसके स्क्रीनशॉट लेकर आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको होता है, फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप सेंड कर सकते हैं। देखिए sin x ये अपने पास फर्स्ट फंक्शन है sin x। देखिए इसको थोड़ा सा ऐसे लिखिए y sin x। आप देखिए यहाँ पर साइन का ग्राफ हम बना रहे हैं। हम कुछ वैल्यूज आपको हर इसमें लिखा रहे हैं। जैसे यहाँ पर देखिए यानी अपने पास वैल्यू है sin 0 डिग्री। कितना होता है sin 0 डिग्री की वैल्यू? 0। यहाँ पर साइन की वैल्यू निकालते चल रहे हैं सबको। साइन cos tan सभी की ग्राफ समझाएंगे तो सभी की वैल्यू यहाँ पर लिखाएंगे। बाकी हमने ऑफलाइन क्लास के अंदर ये बता रखी थी, आप लोगों को पूरी टेबल करवाई थी। sin 0 की वैल्यू कितनी है? 0। sin 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है? sin 30 अभी 30 की यहाँ जरूरत नहीं, सीधा π/2 का है। π/2 मतलब कितना है? 90। sin 90 की वैल्यू कितनी है? 1। sin π की वैल्यू कितनी आती है? sin π की वैल्यू भी हमने आप लोगों को बताई है। sin π की वैल्यू 0। sin 3π/2 की वैल्यू कितनी होती है? -1। sin 2π की वैल्यू कितनी होती है? 0। और इसी तरीके से अगर नेगेटिव में बात करूं sin -π/2 वैल्यू कितनी होती है? माइनस बाहर आ जाएगा साइन में से और sin π/2 कितना रहेगा? -1। और sin -π की वैल्यू कितनी होती है? माइनस बाहर आ जाएगा sin π और sin π की वैल्यू कितनी होती है? ये सब वैल्यू मिला क्लास में आपको एक्सप्लेन करा दिया। तो आप देखिए कि यहाँ पर ये बताता है डोमेन को। ये किसको बताता है? डोमेन को। और ये किसको बताता है? रेंज को। ये डोमेन है मतलब x की वैल्यू डोमेन, तो y की वैल्यू किसको बताती है? रेंज को। तो साइन का ग्राफ बनाना सबसे पहले। ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है साइन के और कॉस के। तो ये x y तो ये 0 डिग्री है। यहाँ पर देखिए ये π/2 है, थोड़ा सा बड़ा बना लेता हूँ। ये π/2 यहाँ पे पास पाई है, यहाँ पर 3π/2 है और यहाँ पर अपने पास 2π है। देखिए यहाँ पर y की वैल्यू 1 है और यहाँ -1। तो आप देखिए कि sin 0 की वैल्यू 0 होती है, sin π/2 की वैल्यू कितनी होती है? 1 और sin π की वैल्यू कितनी होती है? 0। sin 3π/2 की वैल्यू कितनी होती है? -1 और 2π की वैल्यू कितनी होती है? 0। यानी आपका कर्व इस टाइप से जाएगा, वेव के फॉर्मेट में। अब ये ऐसे वेव कैसे बनेगा? तो पूरी छोटी छोटी वैल्यू निकालेंगे
देखिए मैक्सिमम है अपने पास +1 और मिनिमम कितनी है -1। क्लियर है? तो देखिए सबसे पहले आपको चाहिए डोमेन। डोमेन कितना है साइन कि साइन कहीं पर भी इनफाइनाइट बनता है क्या? साइन कहीं पर भी इनफाइनाइट नहीं बनता है। और जब कोई फंक्शन कहीं पर भी इनफाइनाइट नहीं बनता है मतलब हर जगह डिफाइन है वो, तो उसका डोमेन होता है रियल नंबर R। और रेंज कितनी आएगी कि मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू बोथ ऑफ रेंज। इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है -1, तो मैक्सिमम कितनी है +1। ये आएगा -1 से +1। इन चीजों का ध्यान रखें कि इस तरीके से लिखना रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब है ओपन इंटरवल का मतलब है -1 और 1 इसमें इंक्लूड नहीं है, और इसका मतलब है -1 और 1 दोनों इंक्लूड है और उनके अंदर के जो रियल नंबर है उनके बीच के जो रियल नंबर है वो भी इसके अंदर लाई करता है। डोमेन आएगा रेंज आएगा। अब हम बात करें कहाँ किस इंटरवल के लिए ये क्या आएगा बाइजेक्टिव, किस इंटरवल के लिए ये बाइजेक्टिव फंक्शन है, क्योंकि जिस इंटरवल में बाइजेक्टिव आएगा उसी में तो इसका इनवर्स फाइंड आउट होगा। देखिए आपको कहाँ से कहाँ तक। अब एक चीज और ध्यान रखें कि हमेशा 0 डिग्री को आपको इंक्लूड करना है। 0 डिग्री को क्या करना है इंक्लूड करना है, मतलब पहला क्वाड्रेंट इंक्लूड करना है। कहने का मतलब ये हर एक किसी की भी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हो, अरे भाई इनिशियल तो आपका आना ही चाहिए ना। कोई मकान बना रहे हो, मकान की नींव ही नहीं डाल रहे हो आप, और मकान की नींव नहीं डाल रहे हो, मकान खड़ा कर दिया आपने तो गिरेगा नहीं क्या? गिरेगा। तो इसलिए उसकी नींव भरना जरूरी है। तो इसी वजह से फर्स्ट क्वाड्रेंट को इंक्लूड करना जरूरी है, क्योंकि बेस क्वाड्रेंट है वो, उसको इंक्लूड करेंगे। तो देखिए कि हम कौन से क्वाड्रेंट के लिए बात कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक ले लेता हूँ तो यहाँ तो वैल्यू रिपीट हो जाएगी, जो वैल्यू यहाँ आएगी वही आएगी, तो इसमें बाइजेक्टिव आएगा ही नहीं, क्योंकि सेम वैल्यू आ जाएगी इधर। समझ में आ रहा है भाई? क्योंकि इस ब्रांच में जो वैल्यू आ रही है वही इस ब्रांच में आ रही है, तो यहाँ तो इस इंटरवल के लिए बाइजेक्टिव फंक्शन होगा ही नहीं। तो आप यहाँ पर देखिए ये इंटरवल ध्यान दो थोड़ा सा, ये इंटरवल ये ध्यान दीजिए। -π/2 से स्टार्ट हो रहा है और +π/2 क्योंकि -π/2 पर कितना मिल रहा है -1 और +π/2 पर कितना मिल रहा है +1, यानी -1 से लेकर +1 तक की सभी वैल्यू इसमें मिल रही है, सभी वैल्यू इस इंटरवल में मिल रही है। तो जब इनवर्स फाइंड आउट करेंगे तो वहां पर हमें जरूरत पड़ेगी, तो इसके लिए नॉट डाल के लिखते हैं कि -π/2 से +π/2 sin x इज बाइजेक्टिव फंक्शन। क्या है भाई? बाइजेक्टिव फंक्शन, क्योंकि इसमें अगर बाइजेक्टिव है तो इसमें इसका इनवर्स पॉसिबल होगा, और इनवर्स पॉसिबल होगा तो इस ब्रांच को जो -π/2 से +π/2 है, इस ब्रांच को हम क्या बोलेंगे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो ये हमने sin x के लिए एक्सप्लेन किया पूरी डिटेल। तो आपके मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा sin x के कि इसके कहाँ से इस इंटरवल में। तो भी देखिए आपके पास यहाँ -1 मिल रहा है, यहाँ +1 मिल रहा है, तो -1 से लेकर +1 तक की सभी वैल्यू इसमें मिल रही है, सभी वैल्यू इसमें मिल रही है। मतलब आपकी जो रेंज है, रेंज किसकी इक्वल आ जाएगी? कोडोमेन की इक्वल आ जाएगी। तो आपके पास इस इंटरवल में सब वैल्यू साइन की मिल रही है, जो रेंज है वो पूरी की पूरी मिल रही है आपको। तो उस इंटरवल के अंदर आपका फंक्शन क्या होगा? इनवर्स उसका पॉसिबल होगा, बाइजेक्टिव फंक्शन। सेकंड के लिए हम बात कर रहे हैं प्रोसेस। देखिए अब यहाँ पर हम बना लेते हैं, पहले वैल्यूज लिख लो, यहाँ लिख देते हैं cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री 1, cos π/2 0, cos π -1, cos 3π/2 0, cos 2π 1, cos -π/2, ये आ जाएगा मेरे पास माइनस, cos के अंदर माइनस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, cos 0, cos -π कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, cos π कितनी आएगी -1, ग्राफ बढ़ा रहा है -π/2 -π 0 π/2 +π 3π/2 और ये 2। तो आप देखिए यहाँ पर ग्राफ क्या बनेगा, cos -π/2 पर वैल्यू कितनी आ रही है 0 पर वैल्यू कितनी आ रही है, देखिए 0
इस टाइप से आपके पास बात वेव के फॉर्मेट में जाएगा, इस टाइप से यहाँ जाएगा, ऐसे ही ग्राफ बन रहा है। तो ये कॉस का ग्राफ है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसका डोमेन की तरह। डोमेन बताइए कहीं पर इनफाइनाइट बढ़ रहा है क्या? कहीं पर भी नहीं बढ़ रहा। डोमेन क्या है? ये नंबर रेंज कहां से कहां तक वैल्यू आ रही है? -1 से +1 तक। और किस फंक्शन किस इंटरवल के अंदर ये बाइजेक्टिव फंक्शन आ रहा है? किस इंटरवल में आ रहा है? भाई पहला पार्ट इंक्लूड होना चाहिए। सबने बताया कि पहला पार्ट इसमें इंक्लूड हो गया था 0 से पार्ट। अब 0 से पार्ट के साथ ये वाला पार्ट नहीं आ रहा था क्योंकि इसमें रिपीट हो रहा था, बाइजेक्टिव नहीं आ रहा था। फिर ये वाला छोड़ दिया था, तो ये वाला लिया क्योंकि इसमें पूरी वैल्यू कंप्लीट आ रही थी -1 से +1 और रिपीट भी कोई नहीं हो रहा। ऐसे ही यहाँ पर देखो, यहाँ देखो इसमें रिपीट हो जाएगा इधर, तो यहाँ देखो इस ब्रांच को देखो ढंग से, ये ब्रांच यानी 0 से पाई, 0 से पाई में आप लोगों के पास क्या है कि पूरा ना तो रिपीट हो रहा है, -1 से लेकर +1 तक की सभी वैल्यूज मिल रही है। तो ये हो गई इसका यानी नॉट डाल के जो लिखेंगे कि 0 से पाई इसे cos x is बाइजेक्टिव। इस इंटरवल में आपका जो cos x है वो क्या है? बाइजेक्टिव है, कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है तो बनाएगा और सभी वैल्यू यानी जो कंप्लीट वैल्यू है cos x की जो रेंज है वो -1 से +1 तक सब वैल्यू इसमें मिल जाएगी। मिनिमम पे मिल रही है, मैक्सिमम पे मिल रही है। तो इस इंटरवल में cos x क्या होगा? बाइजेक्टिव फंक्शन। तो ये साइन के लिए बता दिया, cos के लिए बता दिया। अब हम tan के लिए बता रहे हैं। देखिए आप देखिए tan के लिए y = tan x। इस वही वैल्यू मिलेगी भाई, यहाँ tan 0 डिग्री, tan 0 के 0, tan π/2 इनफाइनाइट, tan π 0, tan 3π/2 इनफाइनाइट, tan 2π 0, tan -π/2 माइनस इनफाइनाइट और tan -π 0। देखिए अब ग्राफ बना रहे हैं। हमने आपको बताया कि जहाँ इनफाइनाइट बन रहा है वहाँ पर वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ हुई π/2 और यहाँ प्लस का π/2, यहाँ भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ पे पास पाई और यहाँ 3π/2 और यहाँ 2π। अब आप देखिए tan का ग्राफ में आपको बता रखा है कि tan π/2 बन रहा है इनफाइनाइट आ रहा है, यानी π/2 के और मल्टीपल हैं वहाँ पर सब जगह tan क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। तो π/2 पर इनफाइनाइट मतलब इधर से आ रहा है और 0 डिग्री पर क्या है? 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है इसलिए प्लस का आगे वाला और 0 से -π/2 फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? नेगेटिव होता है।
तो ये डोमेन आ गया, रेंज कितनी है, रेंज देखिए माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट हो रहा है तो कहां तक जा रहा है, प्लस इनफाइनाइट तक, तो माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट इस रेंज। अब हमें बताना है इसका इनवर्स निकालना, तो इनवर्स किस इंटरवल होगा, तो जहां ये बाइजेक्टिव होगा तो आप देखिए कि इस पूरे इंटरवल में यहां से फर्स्ट पार्ट में आ जाएगा इसमें, और माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट की वैल्यू भी आ रही है इसमें, तो माइनस पाई से प्लस पाई, अब यहां क्लोज इंटरवल नहीं बोलेंगे इसको, माइनस पाई टू प्लस पाई, ये जो मेन पॉइंट है आपने काम किया है जब मैं यहां लिख रहा हूं, तो माइनस पाई टू प्लस पाई टू में, यानी इन माइनस पाई टू पाई टू 10x इज बाइजेक्टिव। क्या है, माइनस पाई टू प्लस पाई टू में 10x क्या आएगा, बाइजेक्टिव फंक्शन, क्योंकि जब इसमें बाइजेक्टिव है तो इस इंटरवल के अंदर हम इसका इनवर्स फंक्शन फाइंड आउट करते हैं। ऐसे ही हम बात कर रहे हैं फिफ्थ वाले पार्ट के लिए, फिफ्थ वाला पार्ट है y is equal to cot x, सॉरी cot y is equal to cot x, तो y is equal to cot x के लिए हम बात कर रहे हैं, आप देखिए cot 0 डिग्री इनफाइनाइट, cot pi by 2 0, cot pi माइनस इनफाइनाइट, cot आपके पास 3 pi by 2 0, cot 2 pi इनफाइनाइट, और ऐसे ही अगर बात करें cot माइनस pi by 2 माइनस 12 आएगा, cot pi by 2 ये आएगा 0। तो देखिए यहाँ ग्राफ बना रहे हैं, यहाँ पर इनफाइनाइट कहाँ पर आ रहा है, 0 डिग्री पर, पाई पर और 2 पाई पर, ये अपने पास है माइनस पाई। तो अब देखिए अगर हम बात करें 0 से पाई में, फर्स्ट पाई में कौन पॉजिटिव होता है, और 0 पर इनफाइनाइट आ रहा है तो इनफाइनाइट से आएगा, पाई में 2 पर 0 होगा, पाई में 2 से पाई सेकंड पाई होता है, सेकंड पाई में कौन नेगेटिव होता है, तो इधर इनफाइनाइट की तरफ चला, ऐसे ही यहाँ पर आपका काम बन जाएगा। यहाँ क्लास में हमने पूरी डिटेल से समझाया है। तो अब यहाँ पर देखिए इसकी डोमेन क्या है, मतलब कहाँ डिफाइन नहीं हो रहा है, पहले तो बताइए कहाँ डिफाइन नहीं हो रहा, 0 पर, पाई पर, 2 पाई पर, मतलब कहने का मतलब क्या है, इसमें पाई के साथ इवन नंबर भी आ रहे हैं, ओड भी आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ 1 पाई मतलब ओड नंबर है, यहाँ 2 पाई मतलब इवन नंबर, तो इवन और ओड दोनों है, तो हम क्या बात करेंगे, n पाई इंटीजर, r माइनस n पाई, n क्या है यहाँ पर, इंटीजर, n बिलोंग्स टू इंटीजर, यहाँ पर भी जो n है ये हमने लिखा है n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब आप देखिए डोमेन आ गया, रेंज कहाँ से कहाँ तक वैल्यू आ रही है, रेंज आपकी आ रही है माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट रेंज। और कौन से इंटरवल में ये बाइसेक्टिव आएगा, अब देखिए साफ साफ चल रहा है माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, तो 0 टू पाई, अब देखिए क्लोज इंटरवल नहीं है, इधर पे मैंने देखो क्लोज नहीं लिखा है, ओपन लिखे हैं, क्यों लिखे हैं ओपन, क्योंकि ये दोनों पॉइंटों पर इनफाइनाइट वैल्यू आ रही है, और इनफाइनाइट डिफाइन नहीं होता है, जिस पॉइंट पर डिफाइन नहीं होता है उसको क्लोज इंटरवल में नहीं काउंट किया जाता है, उसको ओपन इंटरवल के अंदर लिखा जाता है उन पॉइंट को। तो आपके पास आ जाएगा इन 0 टू पाई cot x is बाइजेक्टिव फंक्शन। cot x क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन। अब हम बात कर रहे हैं फिफ्थ वाला पार्ट sec x। देखिए sec x का हम समझा रहे हैं, cosec x का खुद करेंगे आप, जैसे हम sec करते हैं एक नोट करते हैं और आज की क्लास में हम केवल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में आप लोगों ने एक्सपेक्ट किया है, कल से चैप्टर के बारे में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज का जो समझ आएगा बहुत काम की चीज है, इसी से आगे समझ में आ जाएगा। ज्यादातर चैप्टर नहीं, नॉर्मल चैप्टर, छोटा सा चैप्टर और बहुत काम का
sec pi by 2 infinite, sec pi minus 1, sec 3 pi by 2 minus infinite, और sec अपने पास है 2 pi प्लस का sec माइनस पाई, sec के अंदर माइनस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, माइनस 1, और sec माइनस पाई बाई 2 माइनस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यार sec पाई बाई 2, तो sec पाई बाई 2 की वैल्यू दी है इनफाइनाइट। देखिए बाबू कहाँ पर इनफाइनाइट है, पहले वो पढ़ लीजिए। पाई बाई 2 3 पाई बाई 2, ये प्लस का पाई बाई 2 और ये माइनस का पाई बाई 2 और ये मेरे पास है प्लस का पाई और ये है माइनस का 3 पाई और प्लस का 3 पाई बाई और यहाँ पर कोई पॉइंट ले लीजिए। आप देखिए कि अगर हम बात करते हैं sec 0 की वैल्यू, sec 0 की वैल्यू कितनी है 1, यहाँ पर 0 से पाई बाई 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट है, 0 से माइनस पाई बाई 2 फोर्थ क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में sec पॉजिटिव होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी sec पॉजिटिव होता है, तो दोनों में पॉजिटिव है, इसका मतलब y की वैल्यू क्या आएगी ऊपर आएगी। तो sec पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी है इनफाइनाइट, इधर प्लस इनफाइनाइट आएगा और माइनस पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी है इनफाइनाइट, इधर भी इनफाइनाइट है, ये मेरे पास है। सेम इसी तरीके से sec पाई की वैल्यू कितनी है -1, तो -1 में यहाँ पर पाई बाई 2 से पाई थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, पाई से लेकर 3 पाई बाई 2 ये भी थर्ड, सॉरी ये तो सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में sec नेगेटिव होता है और ये थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में भी sec क्या होता है नेगेटिव होता है, इधर भी नेगेटिव आएगा और इधर भी नेगेटिव, इस टाइप से इसका कर्व होगा। अब आप सबसे पहले हम बात करते हैं डोमेन, तो डोमेन अभी जैसे मैंने टेन में बताया कि यहाँ पर इनफाइनाइट कहाँ है, माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 की और मल्टीपल पर आ रहा है, और नंबर हटा दो, और नंबर क्या होता है -1 पाई बाई 2। रेंज कहाँ से कहाँ तक आ रही है, रेंज देखिए माइनस इनफाइनाइट, क्योंकि देखिए यहाँ पर माइनस इनफाइनाइट आ रहा है, माइनस इनफाइनाइट से कहाँ तक आ रही है -1 तक, देखो यहाँ क्लोज और इंटीग्रेट कैन क्लोज यूनियन, इधर कहाँ से 1 से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है प्लस इनफाइनाइट तक, मतलब माइनस इनफाइनाइट से -1 और 1 से इनफाइनाइट, देखिए ये आ गया प्लस रेंज। अब किस इंटरवल में जिस पर रेंज मिल रही है उस इंटरवल में आपको क्या है भाई, ये फंक्शन देख लीजिए, क्योंकि यहाँ इधर तो दोनों को ले नहीं सकते, क्योंकि दोनों को लेने में जो वैल्यू यहाँ मिल रही है वही वैल्यू यहाँ मिल रही है, कि तभी तो घूमकर ग्राफ वापस से घूम रहा है भाई, y की वैल्यू तो यहाँ जो है, जो y की वैल्यू यहाँ पर है वही y की वैल्यू यहाँ पर आएगी, y की वैल्यू तो सेम रहेगी ना भाई, x की वैल्यू तो चेंज हो रही है, तो इधर नेगेटिव आएगा, इधर क्या आएगा पॉजिटिव, तो इधर जो y की वैल्यू वही इधर y की वैल्यू, मतलब यहाँ अंदर फंक्शन नहीं है, रिपीट हो रही है वैल्यू, रिपीट हो रही है तो पॉजिटिव नहीं हो, तो आप इधर वाली ब्रांच इधर वाली ब्रांच, देखिए इधर नेगेटिव वैल्यू मिल गई टोटल और इधर आपको पॉजिटिव वैल्यू मिल गई, तो आपके पास क्या रहेगा, इंटरवल जो है कौन कौन सा इंटरवल है आप देखिए, 0 से पाई बाई 2 देखिए मिल रहा है और पाई बाई 2 से पाई नहीं मिल रहा है, तो 0 से पाई बोल रहा हूँ, 0 to पाई, लेकिन देखिए कि पाई बाई 2 पर ना तो यहाँ टच करना नहीं यहाँ टच करना, तो पाई बाई 2 पर डिफाइन नहीं हो रहा फंक्शन, पाई बाई 2 को माइनस कर, इस इंटरवल के अंदर आपका फंक्शन जो है sec x इज बाइजेक्टिव फंक्शन, तो ये हमने आपको sec x के बारे में बता दिया कि कहाँ ये बाइजेक्टिव आएगा, क्या इसका डोमेन है, क्या इसका रेंज है, बच्चा है कोसेक, और कोसेक के लिए आप खुद अपने कॉपी के अंदर नोट करेंगे और तरीके से उसको एक्सप्लेन करेंगे और मुझे ग्रुप के अंदर सेंड भी करेंगे, और ये बताएं आज का लेक्चर मैंने बनाया आप लोगों को सही लगा है या नहीं लगा, आप लोगों को समझ में आई है नहीं आई ये चीज़, और कोई चीज़ नहीं भी आई हो तो आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप पे भी आप पूछ सकते हैं, तो हम आपको कोशिश कर रहे हैं कि हर एक टॉपिक समझाने की, फिर भी अगर कोई डाउट रह गया हो तो आप मैसेज कर सकते हैं, और एक बार कमेंट में ज़रूर कर दें कि आप लोगों को क्लास अच्छी लगी है या नहीं।